नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल उत्तराखंड एलीट क्लासेस में। आज हम उत्तराखंड से संबंधित सितंबर माह के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उन सब को विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला करंट अफेयर्स है, देश का नया CDS उत्तराखंड के सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी को बना दिया गया। अगर मैं अनिल चौहान जी की बात करूं तो ये उत्तराखंड के पौड़ी जिले के खिरसू पट्टी से संबंधित है। खिरसू पर्यटक स्थल भी है, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। इससे पहले जो CDS थे वो थे आपके जनरल बिपिन रावत जी, और जो अनिल चौहान है वो क्या है, देश के द्वितीय CDS नियुक्त हुए हैं, ठीक है। और जनरल बिपिन रावत जी का निधन हो गया था दिसंबर 2021 में, पिछले साल, ठीक है। CDS जो पोस्ट है उसका गठन किया गया था 2019 में, और जनरल बिपिन रावत जी को इसका CDS बनाया गया था 2020 में, ठीक है। चलिए अगले करंट अफेयर्स पे चलते हैं। अगला करंट अफेयर्स है, केंद्रीय पर्यटन जो मंत्रालय है उसके द्वारा राष्ट्रीय पर्यटन अवार्ड कार्यक्रम में उत्तराखंड को बेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड और पर्यटन के सर्वांगीण विकास के लिए प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। और जो ये पुरस्कार दिया है उपराष्ट्रपति जी द्वारा, जगदीप धनखड़ जी द्वारा, उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज जी को, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री कौन है, सतपाल महाराज। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला करंट अफेयर्स है, हल्द्वानी में HMT फैक्ट्री की जगह बनेगा मिनी सिडकुल। तो HMT फैक्ट्री की अगर मैं बात करूँ, हिंदुस्तान मशीन टूल्स के नाम से ये थी, रानी बाग जो आपका जगह पड़ती है नैनीताल में, तो वहाँ ये HMT फैक्ट्री स्थित थी। और ये किसके लिए फेमस थी, ये थी घड़ी निर्माता, ये काफ़ी मशहूर कंपनी थी पूरे विश्व में। और 2016 से ये क्या थी, 2016 से ये बंद थी। उसके बाद उत्तराखंड सरकार ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा कि जो HMT फैक्ट्री की जो जगह है वो उत्तराखंड सरकार को प्रस्तावित कर दी जाए या ट्रांसफ़र कर दी जाए। और जो फैक्ट्री की ज़मीन थी वो अब उत्तराखंड सरकार को दे दी जाएगी, और जिसके तहत उत्तराखंड सरकार को केंद्र सरकार को 72 करोड़ रुपए की धनराशि देनी होगी, ठीक है। चलिए अगले करंट अफेयर्स पे चलते हैं। अगला करंट अफेयर्स है, दिल्ली में सराहनीय कार्यों के लिए उत्तराखंड के 2 पुलिस अधिकारियों केवल खुराना जी तथा अजय सिंह को फिक्की द्वारा स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया। फिक्की की अगर मैं बात करूं तो जो फिक्की है आपका, इसकी स्थापना हुई थी 1927 में, और 1927 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसके अध्यक्ष कौन है, संजीव मेहता, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। चलिए अगले करंट अफेयर्स पे चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा खिमलोगा जो दर्रा है वो कहाँ स्थित है। तो खिमलोगा दर्रा जो आपका स्थित है वो है आपका उत्तरकाशी में, ठीक है। खिमलोगा दर्रा इसलिए चर्चा में था क्योंकि अभी हाल ही में एक जो पर्यटक दल जो ट्रैकिंग के लिए गया था, उसमें से एक ट्रैकर की तो खिमलोगा दर्रा में गिरने से मौत हो गई, तथा एक ट्रैकर वहाँ फंसा हुआ था जिसे ITBP के जो हिमवीर हैं उनके द्वारा बचाया गया। और साथ में ही आप याद रखिए कि यह जो दर्रा पड़ता है वो पड़ता है आपका गोविंद जो नेशनल पार्क है, आपका गोविंद राष्ट्रीय जो उद्यान है उत्तरकाशी में, उसकी ही रेंज में पड़ता है, ठीक है। और जो ये ट्रैकर दल था इनके द्वारा ट्रैकिंग के लिए अनुमति नहीं ली गई थी गोविंद राष्ट्रीय पार्क के संचालकों से, जिस कारण इन पर FIR भी दर्ज हो रही है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, खिमलोगा दर्रा उत्तरकाशी, ठीक है। बंगाल के एक ट्रैकर की मृत्यु हो गई और एक का रेस्क्यू कर दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी जो हैं उनकी पुस्तक आई है अभी एक, मूल्य आधारित शिक्षा, उसका विमोचन जो किया है वो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी द्वारा किया गया। और इस पुस्तक में सभी जो विश्व के जो बच्चे हैं उनके लिए मूल्य आधारित शिक्षा की बात कही गई है। तो आप याद रखिएगा कि मूल्य आधारित जो शिक्षा जो अभी हाल ही में पुस्तक आई है वो है आपके जो वो है
पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी की पुस्तक। ठीक है, अगला करंट अफेयर्स है, केदार घाटी में स्थित त्रियोगी नारायण में हरियाली उत्सव मनाया गया। अगर मैं हरियाली उत्सव की बात करूं तो ये भगवान जो आपके भगवान विष्णु हैं उन्हें यह समर्पित है। ठीक है, और त्रियोगी नारायण की अगर बात करें तो यह त्रियोगी नारायण जो स्थित है वो है रुद्रप्रयाग जिले में, और भगवान शिव तथा माता पार्वती का जो विवाह स्थल है उस नाम से त्रियोगी नारायण को माना जाता है। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि भगवान शिव और तथा पार्वती माता का जो विवाह स्थल है वो त्रियोगी नारायण है। ठीक है, चलिए अगले करंट अफेयर्स पे चलते हैं। अगला करंट अफेयर्स है कि पलायन के दर्द तथा उत्तराखंड की संस्कृति को दर्शाती फिल्म धागे हाल ही में सिनेमाघरों पे रिलीज हो गई, जिसके निर्माता है आपके सोहन उनियाल और जो निर्देशक हैं वो हैं अंकुर मान। और ये सोहन उनियाल जी जो हैं वो हैं टिहरी जिले से संबंधित। ठीक है, अगर मैं धागे फिल्म की बात करूं तो ये धागे फिल्म रिलीज हुई है आपकी 17 सितंबर को, और इसकी जो स्पेशल स्क्रीनिंग थी, जो स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी कुछ लोगों के लिए, उसका जो उद्घाटन किया था वो किया था पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज जी द्वारा। और इसके जो मुख्य अभिनेता है उनका नाम है निखिल चौधरी। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि जो धागे फिल्म आई है उसके जो मुख्य अभिनेता हैं वो हैं निखिल चौधरी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला करंट अफेयर्स है कि भू कानून को लेकर गठित जो समिति थी उसके द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को अपनी रिपोर्ट सौंप दी गई। ये जो भू कानून समिति थी आपको सबसे पहले याद रखना है कि इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था जुलाई 2021 में, जब पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री बने थे, तो उसी समय इस समिति का गठन कर दिया गया था। ठीक है, और इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे पूर्व जो मुख्य सचिव थे सुभाष कुमार। तो आपको ये भी याद रखना है। अब इस समिति ने क्या क्या रिकमेंडेशन दी इसे भी पढ़ेंगे। इसने सबसे पहले तो कहा कि राज्य में 12.5 जो एकड़ से अधिक की भूमि खरीद की अनुमति केवल किसे दी जाएगी, जो बड़े व्यवसाय हैं, जैसे 5 स्टार जो होटल है, 5 सितारा होटल, अस्पताल हैं जो बड़े अस्पताल, रोज परक जो शिक्षण संस्थान है, और साथ में आप याद रखिए कि यह केवल उनको दी जाएगी जिससे क्या हो, रोजगार आपका सृजित हो सके उत्तराखंड जैसे क्षेत्र में। ठीक है, तो आपको याद रखना है। और इसमें एक बात ये कही गई थी कि 5 नाली से अगर किसी की भूमि कम है तो उसे भूमिहीन की संज्ञा दी जाए और सरकार द्वारा उसकी कुछ क्या की जाए, सहायता की जाए। तो आपको ये भी याद रखना है। 12 वर्षों के बाद चमोली के नीति घाटी में जो सिद्ध पीठ है 64 मुखी नंदा देवी की देवरा यात्रा शुरू हुई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देवरा यात्रा। आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तराखंड में जो देवरा यात्रा है वो कहाँ संचालित होती है। तो उत्तराखंड में जो देवरा यात्रा है वो सीमांत क्षेत्र जो नीति घाटी क्षेत्र है उस पर क्या होती है, संचालित होती है। अगर मैं इसकी बात करूँ इस यात्रा की, तो ये यात्रा जो चलेगी वो चलेगी 24 दिन तक, और ये गुजरेगी 21 गाँवों से। ठीक है, और आप ये भी बात याद रखिएगा कि इस यात्रा की जो शुरुआत होगी वो शुरुआत होगी माता का जो मूल स्थान है आपका लाता मंदिर। लाता मंदिर से ये जो यात्रा है वो जाएगी आपकी नीति घाटी तक। ठीक है, नीति जो गांव है, नीति गांव तक जाएगी ये यात्रा लाता मंदिर से। और अगर हम बात करें 64 मुखी नंदा देवी जी की, तो इनको सीमांत क्षेत्र का क्या कहा जाता है, आराध्य देवी कहा जाता है। ठीक है, और आप ये भी याद रखना है कि इस यात्रा में कुछ गांव ऐसे भी होते हैं जिनमें मुखौटा नृत्य किया जाता है, यानी कि ये यात्रा बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला है शांति कुंज अधिष्ठात्री सैल दीदी को वर्ष 2022 का वैश्विक प्रियदर्शनी पुरस्कार से क्या किया गया, सम्मानित किया गया। और जो ये प्रियदर्शनी पुरस्कार जो इन्हें दिया गया है वो दिया है प्रियदर्शनी अकेडमी ने। और अगर मैं इनकी बात करूँ सैल दीदी की, तो इन्हें जो यह पुरस्कार दिया गया है वो महिला क्षेत्र में इनके द्वारा किए गए कार्य तथा आध्यात्म के लिए इन्होंने जो कार्य किया है उसके लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अगले करंट अफेयर्स पे चलते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण जो 2022 का है उसमें गंगा शहरों की श्रेणी में हरिद्वार को स्वच्छता पुरस्कार के लिए प्रथम स्थान मिला है। और आप ये भी याद रखना कि हरिद्वार को अधिक जनसंख्या यानी कि 3 लाख से ज़्यादा जनसंख्या वाले क्षेत्रों में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। अगर मैं उत्तराखंड में
के प्रमुख शहरों की बात करूं तो देहरादून की जो राष्ट्रीय रैंकिंग है इस समय वो है 69। और अगर मैं बात करूं उत्तराखंड के हिसाब से देहरादून की, तो देहरादून की जो पहली पहली रैंकिंग है पूरे उत्तराखंड में, ठीक है। दूसरी रैंकिंग है आपकी रुड़की की, तीसरी है आपकी ऋषिकेश की, और चौथी है कोटद्वार की, ठीक है। पर आपको इसमें तीन जो आपके प्रमुख शहर हैं उनकी याद रखनी है, यानी कि इसमें तीन शहर कौन से हैं, तीन शहर आपको देहरादून की याद रखनी है, ऋषिकेश की याद रखिएगा, और याद रखिएगा कि हरिद्वार की कितनी है, हरिद्वार की 330 है। और इसकी रैंकिंग अगर प्रमुख शहरों की बात करें 8 शहरों में सबसे निचले पायदान में है, ठीक है। तो ओवरऑल जो देखा जाए हरिद्वार की स्थिति काफ़ी ख़राब है, परंतु गंगा के किनारे जितने भी शहर हैं और जिनमें जनसंख्या ज़्यादा है उनमें आपका हरिद्वार जो शहर है उसकी स्थिति अच्छी है, ठीक है। चलिए अगले करंट अफेयर्स पे चलते हैं। अगला करंट अफेयर्स है कि उत्तराखंड में 17 साल बाद पौधरोपण नीति में बदलाव किया जा रहा है। और यह जो पहली पौधरोपण नीति जो आई थी उत्तराखंड सरकार की, वो आई थी 2005 में। आपको इसमें इतना ही याद रखना है। अगले करंट अफेयर्स पे चलते हैं। केदारनाथ यात्रा के अब तक के इतिहास में पहली बार तीर्थयात्रियों की संख्या का आंकड़ा कितना पार कर गया? 11 लाख को, 11 लाख को पार कर गया है। और आपको ये भी बात याद रखनी है कि यह आंकड़ा 15 लाख से ज़्यादा भी जा सकता है, क्योंकि अभी जो यात्रा के जो कपाट बंद होंगे, यानी कि धाम के, केदारनाथ धाम के, वो बंद होंगे आपके 26 अक्टूबर को, ठीक है। अब पिछली बार जब 2019 में यात्रा आई थी, यात्रा संचालित हो रही थी, तो उस समय जो आंकड़ा था वो था आपका 10,35,000, ठीक है। तकरीबन 10.5 लाख के आसपास यह आंकड़ा था। पर इस समय का जो आंकड़ा है वो सबसे ज़्यादा हो गया है, आपका 11 लाख को पार कर गया, और संभावना है कि ये 15 लाख को भी पार कर जाएगा। तो ये उत्तराखंड के लिए क्या है, गौरव की बात है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला करंट अफेयर्स है कि शादाब शम्स को उत्तराखंड वक्फ बोर्ड का क्या बना दिया गया, अध्यक्ष। शादाब शम्स जी जो हैं वो हैं भाजपा नेता, और उत्तराखंड वक्फ बोर्ड की अगर मैं बात करूं तो इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था सितंबर 2003 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका देहरादून में। और आपको ये याद रखना है कि उत्तराखंड वक्फ बोर्ड में कुल कितने सदस्य हैं, 10 इसमें कुल सदस्य हैं, ठीक है। यही आपको याद रखना है। ये उत्तराखंड या किसी भी राज्य के जो अल्पसंख्यक जो मंत्रालय होता है, जो विभाग होता है, उसके द्वारा ही इसका क्या होता है, उसके द्वारा ही उत्तराखंड वक्फ बोर्ड का क्या होता है, गठन होता है, ठीक है। आपको याद रखना है। अगले करंट अफेयर्स में चलते हैं। गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर के चौरास जो कैंपस है, ठीक है, चौरास में दो कैंपस है, एक आपका बिरला परिसर है और एक आपका चौरास में कैंपस है। चौरास कैंपस में जनरल जो बिपिन रावत जी थे, जिनका निधन लास्ट दिसंबर 2021 में हो गया था, तो जनरल बिपिन रावत जी के नाम पर या उनकी स्मृति में शौर्य वाटिका बनाई जाएगी। कहाँ? गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर के चौरास कैंपस में। और चौरास कैंपस की अगर मैं बात करूँ तो यह अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। अगले करंट अफेयर्स पे चलते हैं। दयारा बुग्याल में सेलकू उत्सव धूमधाम से मनाया गया। अगर मैं सेलकू उत्सव की बात करूं तो सेलकू उत्सव जो है वो सोमेश्वर जो देवता हैं, यहाँ पर जो स्थानीय देवता हैं, उनको समर्पित है सेलकू उत्सव। और यह विशेष तौर पे जो मनाया गया वो मनाया गया दयारा बुग्याल का जो बेस कैंप है इसका रैथल गांव। और दयारा बुग्याल से एक चीज़ और संबंधित यह है कि यहाँ मक्खन की होली जो खेली जाती है वो खेली जाती है आपकी दयारा बुग्याल से, ठीक है। मक्खन की जो होली खेली जाती है वो खेली जाती है आपकी दयारा बुग्याल से, आपको ये याद रखना है। चलिए अगले करंट अफेयर्स पे चलते हैं। अगला है कि वर्ष 2024 तक उत्तराखंड को टीबी मुक्त करने के उद्देश्य से राज्यपाल जी जो आपके गुरमीत सिंह हैं उनके द्वारा प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत जो अभियान है उसे उत्तराखंड में भी शुरू किया गया। और आप ये याद रखिए कि प्रधानमंत्री जी द्वारा जो प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान है उसमें यह कहा गया है कि पूरे भारत को 2025 तक क्या होना है, टीबी मुक्त होना है। परंतु उत्तराखंड ने इसके एक साल पहले ही 2024 तक टीबी मुक्त होने का क्या कर रखा है, आप लक्ष्य रखा है। तो आप इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अगला है आपका कि उत्तराखंड में जो टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग जनपद के 6 युवाओं ने 5 दिन में 60 किलोमीटर की ट्रैकिंग कर हिमालय क्षेत्र में नया ताल खोज निकाला है, ठीक है। अगर इस ताल की बात करें तो इस ताल को कहा जा रहा है, ये ताल है आपका रुद्रप्रयाग में जो सूखा ताल है,
सूखा ताल, उसके नज़दीक इसे बताया जा रहा है। और इन युवाओं द्वारा ट्रैकिंग कर 5 दिन में 60 किलोमीटर की जो ट्रैकिंग करी, उसके बाद इस ताल को खोजा गया। और इस ताल की अगर मैं बात करूं तो यह ताल जो है वो 160 मीटर क्या है आपका लंबा है, ठीक है, और 155 मीटर क्या है इसका चौड़ाई है इसकी, ठीक है। और आप ये भी याद रखना है कि इस ताल को अभी कोई नाम नहीं दिया गया है, इस कारण इस ताल को कहा जा रहा है कि यह ताल क्या है, अनाम ताल है, ठीक है, अनाम ताल है ये, तो आपको ये भी याद रखना है। और दूसरा करंट अफेयर्स है हमारा, नेक्स्ट करंट अफेयर्स है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा खिलाड़ियों को सरकारी सेवा में 4% क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। जो खिलाड़ी हैं, पूर्व खिलाड़ी हैं या वर्तमान जो भी खिलाड़ी हैं, उन्हें सरकारी सेवाओं में, जो भी जितनी भी उत्तराखंड की सरकारी सेवाएं, उसमें 4% क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है। अभी आपको याद रखना है कि 19% जो आरक्षण दिया जाता है वो किसको दिया जाता है, SC आरक्षण है उत्तराखंड में, 4% आपका क्या है, ST आरक्षण है, 14% आपका OBC है, और EWS तो आपको पता ही है कि 10% आरक्षण है। तो जो रेखा आर्या जी हैं खेल मंत्री, उनके द्वारा यह कहा गया है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा खिलाड़ियों को सरकारी सेवा में 4% क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। अगला करंट अफेयर्स है, जल संरक्षण के उद्देश्य से केंद्र सरकार की जो महत्वपूर्ण योजना है, यानी कि महत्वपूर्ण जो योजना की अगर मैं बात करूं तो अमृत सरोवर योजना जो है, उसके अंतर्गत 26 जनवरी 1350 तक 26 जनवरी तक पूरे उत्तराखंड में 1350 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। अगर मैं अमृत सरोवरों की बात करूं तो अमृत सरोवर का संबंध है कि जैसे हम गढ़वाल में या कुमाऊं में जो बोलते हैं अपने उत्तराखंड में चाल खाल, यानी कि तालाब जिसे कहते हैं, उस प्रकार के जो पानी के लिए संरक्षण के लिए जो बनाए जाएंगे चाल खाल, वो उत्तराखंड में 1350 बनाए जाएंगे, जिन्हें नाम दिया गया अमृत सरोवर, ठीक है। अगर मैं अमृत सरोवर योजना की मैं बात करूं तो यह जो शुरू करी थी वो करी थी भारत सरकार ने 24 अप्रैल, प्रधानमंत्री जी द्वारा 24 अप्रैल 2022 को। और इसमें कहा गया था कि प्रत्येक ज़िले में, जो पूरे देश के प्रत्येक ज़िले में 75 तालाब बनाए जाएंगे, ठीक है। और उत्तराखंड में 75 से ज़्यादा तालाब बनाए जा रहे हैं। और आप ये भी याद रखना कि उत्तराखंड में जो सबसे ज़्यादा तालाब जो बन रहे हैं वो बन रहे हैं आपके उधम सिंह नगर में, US नगर, ठीक है। तो US नगर में जो कुल तालाब बन रहे हैं आपके, वो बन रहे हैं 133। हरिद्वार की बात करूँ तो हरिद्वार में बन रहे हैं 121। और अगर मैं नैनीताल की बात करूँ तो नैनीताल में बन रहे हैं आपके 116। तो आपको याद रखना है, सबसे ज़्यादा बन रहे हैं उधम सिंह नगर, दूसरे नंबर पे आपका हरिद्वार 121, और 116 बन रहे हैं आपके नैनीताल में। देहरादून में चौथे नंबर पे है, देहरादून में बन रहे हैं कुल आपके 111, ठीक है। वैसे ये 3 ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए अगले करंट अफेयर्स पे चलते हैं। अगला करंट अफेयर्स है कि ज्योतिषपीठ, जो ज्योतिषपीठ है आपका जोशीमठ में, ठीक है, ज्योतिषपीठ जोशीमठ में स्थित, तथा द्वारका जो शारदा पीठ थे उसके जो शंकराचार्य थे स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज का 99 वर्ष की अवस्था में क्या हो गया, निधन हो गया। और ये देश के लिए बहुत बड़ी क्या है, क्षति है। आप याद रखना कि जो द्वारका शारदा पीठ है वो स्थित है आपका गुजरात में, ठीक है। और आप ये भी याद रखना कि जो जोशीमठ में ज्योतिषपीठ है उसके जो ये शंकराचार्य थे आपके स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, इनका जो इस पद पर जो सृजन हुआ था वो हुआ था आपका 1973 में, यानी कि 1973 से ये इस पद पर आसीन थे। और अब जाकर आप याद रखिए कि तकरीबन 49 साल पूरे होने के बाद इनका क्या हुआ है, निधन हुआ है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। अगले करंट अफेयर्स पे चलते हैं। अगला जो करंट अफेयर्स है वो यह है कि श्री केदारनाथ तथा बद्रीनाथ मंदिर समिति द्वारा मुख्य कार्यकारी जो अधिकारी है किसको बनाया गया, योगेंद्र सिंह को। और पहले इसके कार्यकारी जो अधिकारी थे वो थे BD सिंह। और BD सिंह जो कार्यकारी अधिकारी थे वो लगभग आपके 10 सालों से यही थे, परंतु अब किसको बनाया गया, योगेंद्र सिंह। और योगेंद्र सिंह PCS अधिकारी हैं, ठीक है, PCS अधिकारी हैं। चलिए अगले करंट अफेयर्स में चलते हैं। अगला करंट अफेयर्स है कि प्रदेश में 2 अक्टूबर से खेल महाकुंभ का प्रारंभ किया जाएगा। और ये जो खेल महाकुंभ होगा ये कैसा होगा, ये 4 स्तरीय होगा, जिसमें न्याय पंचायत की बात करूँ मैं, अगर आपकी बात करूँ आपके विकास खंड की, और आपका जिला भी इसमें शामिल होगा, राज्य भी इसमें शामिल होगा, यानी कि 4 स्तरीय होगा। और इसका जो संचालन होगा वो होगा आपका 4, आप ये याद रखो कि
2 अक्टूबर से आपका संचालित होगा और 4 स्तरीय होगा। और इसमें कुछ पारंपरिक खेल भी आपके सम्मिलित किए गए हैं, जिसमें आपका पारंपरिक खेलों में आपका मुर्गा झपट जिसमें शामिल है, और इसमें आपका गुल्ली डंडा आपने बचपन में खेला होगा वो भी इसमें क्या है, शामिल है। और साथ में इसमें रस्सा कस्सी जो है वो भी इसमें शामिल है। तो आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। बाकी अगर सितंबर माह के प्रमुख दिवसों की अगर मैं बात करूं, तो सितंबर माह में ज़्यादा दिवस नहीं है, 2-3 ही दिवस हैं आपको याद रखना है। एक तो आपको याद रखना है हिमालय दिवस। हिमालय दिवस मनाया गया था आपका 9 सितंबर को, ठीक है। और आप ये याद रखो कि इसके बाद आपका कुमाऊनी भाषा दिवस और गढ़वाली भाषा दिवस ये एक साथ ही आते हैं। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि पहले कुमाऊनी भाषा दिवस मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 1 सितंबर को, और जो आपका गढ़वाली भाषा दिवस है वो मनाया जाता है आपका 2 सितंबर को। तो 3 दिवस आपके लिए सितंबर माह में महत्वपूर्ण है उत्तराखंड से संबंधित, तो आप ये याद रखिएगा, ठीक है। तो अगले सेशन में हम देहरादून से संबंधित जो हमारे MCQ थे उसे फाइनल करेंगे। और अभी के लिए इतना ही करंट अफेयर्स। अगर आपको मेरा वीडियो सही लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करने की कोशिश करें। और मेरे चैनल उत्तराखंड एलीट क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।